जी मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, इंटरव्यू आप चलो। लिखना है कि उर्दू में? नहीं, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। वैसे प्लानिंग तो यही है कि मैं इंग्लिश में करूं, लेकिन कुछ देख रहा हूं कि अगर इजी होता है तो फिर उर्दू में भी कर लेंगे। पहले इंग्लिश में देखते हैं पहले। कैन यू जी। एक्सप्लेन योर रोल एज अ टाइलिंग प्रोजेक्ट मैनेजर? अब अपना रोल, आपने क्या काम करने हैं वो हमने बताना है यहाँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे एज अ टाइलिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, आई ओवरसी टाइलिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इनिशियल प्लानिंग टू फाइनल कंप्लीशन। कि मैं ठीक है। मैनेजर हूँ, मेरा काम शुरू से लेकर एंड तक, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, हर चीज को देखना। ठीक है। जी। उसको ओवरसी करना, ध्यान रखना, काम मुकम्मल करवाना। आई एम ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज। मैंने रिसोर्सेज मैनेज करना है, यानी कि मजदूरों को मैनेज करना, मटेरियल लेके आना। टाइमलाइंस। ठीक टाइमलाइंस है। के बाद है कि 2 महीने का काम है, 2 महीने में ही खत्म करना। जी जी। बजट सेट करना, उसको मैनेज करना। जो भी ठेका आपका होता है, टीम कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरिंग दी प्रोजेक्ट मीट्स क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये सारा ठीक हो कुछ गया। आपने करना है। जी। हाउ डू यू स्टार्ट प्लानिंग ए न्यू टाइलिंग प्रोजेक्ट? एक नया टाइलिंग प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट किस तरह करते हैं? अब ठीक है। इसमें वो चीजें बतानी है हमने कि हमारा मतलब ड्राइंग्स बनाना, साइट को हमने सर्वे करना। ठीक है, कंडीशन देखनी जी उसकी। फिर एक डिटेल स्केड्यूल बनाना, रिसोर्सेज इकट्ठे करना, कितने मजदूर होंगे, कितना बजट हमारा लगेगा, कितनी कास्ट सही। आएगी, ये सब कुछ देखना। तो आई बिगिन बाय रिव्यूइंग द स्कोप ऑफ वर्क, drawings and the site conditions. I then create a detailed schedule, allocate resources, ठीक estimate है। budgets, and communicate the plan with clients and subcontractors. ठीक हो गया। How do you ensure all project milestones are achieved on time? अब इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि जितना भी आप काम करें, जो भी प्रोजेक्ट, वो अपने टाइम पे मुकम्मल हो? ठीक है। इसके लिए हम कहेंगे कि आई ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू फेजेस विद क्लियर गाइडलाइंस। कि मैं जो मेरा प्रोजेक्ट होता है उसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ फेजेस में। ठीक है। 1 महीने में इतना काम करना है, 1 हफ्ते में इतना, फिर दूसरा इतना करना है, इस तरह करके कोई भी काम है। तो आई होल्ड जी जी। प्रोग्रेस मीटिंग्स, ट्रैक टाइमलाइन डेली। मतलब वो रेगुलर मीटिंग करते हैं ठेकेदारों से या मिस्त्रियों से, उनसे पूछते हैं, हाँ मान जी कितना काम हुआ, कितना रह गया, कब तक मुकम्मल जी होगा। एंड एडजस्ट रिसोर्सेज इफ नीडेड टू मीट माइलस्टोन। एडजस्ट रिसोर्सेज, बंदे काम है बंदे ज्यादा कर लें, सामान ठीक है। काम है सामान ज्यादा कर लें। इसका ठीक ये। है। हाउ डू यू हैंडल बजटिंग फॉर अ टाइलिंग प्रोजेक्ट? अब टाइल का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें बजटिंग कैसे करते हैं, मतलब उसमें आप एक उनको किस तरह बताते हैं कि इतने पैसे हम लेंगे, ठेका कितने का लेते हैं? जी आपने मटेरियल की कॉस्ट देखनी होती है, लेबर कॉस्ट आपने देखनी होती है, टूल्स देखने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कितने हैं, उसके अलावा कोई चार्जेस हैं, वो सारे करके फिर आपने अपना प्रॉफिट रख के तो उनको बताना होता है। ठीक है, ये सारी जी। बजटिंग है जी। आपकी। तो आई कैलकुलेट कॉस्ट फॉर मटेरियल्स, लेबर, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवरहेड्स। आई ऑलवेज इंक्लूड ए कंटिजेंसी अमाउंट। कंटिजेंसी नागहानी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, जी। पर जी। अनएक्सपेक्टेड या आ जाती है, महंगाई हो जाती है। जी। For unexpected issues and monitor expenses against the budget throughout the project. ठीक है। What steps do you take to ensure sufficient efficient resources allocation? अब आपने efficient resources जो हैं उनको allocate करना है, यानी कि आपके पास जो भी ताकत है, आपके पास मजदूर है, आपके पास मशीनरी है, जी तो अच्छे तरीके से उनसे काम लेना है। वो किस तरह लेते हैं? तो आई असेस ईच फेस नीड इन एडवांस, कि हर फेस की नीड क्या है। एडवांस में मुझे जी। पता होता है, मैं वो डिलीवरीज के प्लान करता हूँ, उसके मुताबिक मैं मैन पावर जो है उसको मैनेज करता हूँ। और जो भी आइडल टाइम होता है जिसमें आप फारिग होते हैं, उसमें ठीक। आप काम को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस कर चला सकते हैं। ठीक। ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर टाइलिंग वर्क मीट्स क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस? कि जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है, जो वो चाहता है तो कहा था उसके मुताबिक आपका काम हो, ये कैसे बात यकीनी बनाते हैं?
तो आई कीप क्लोज कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, मैं उससे राब्ते में रहता हूँ मुसलसल, रिव्यू डिजाइन केयरफुली, यूज हाई क्वालिटी मटेरियल्स एंड परफॉर्म्ड फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस टू अलाइन द एग्जीक्यूशन विद देयर विजन। ठीक है। यहाँ से समझ ना आई ब्रदर पूछ लीजिएगा। जी जी, ठीक है, ठीक। हाउ ऑफन डू यू कंडक्ट साइट विजिट्स ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट? आप कितनी दफा साइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, चेक करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं? वह विजिट द साइट डेली ड्यूरिंग एक्टिव फेजेस, these visits help him monitor progress, address issues and maintain quality control. कंट्रोल। What do you check during a site visit? साइट विजिट के दौरान चेकिंग करने वाली कौन सी चीजें होती हैं आपकी? क्या क्या चीज ठीक चेक है। करते हैं? इसमें टाइल ठीक की है। अलाइनमेंट चेक करनी होती है, सरफेस की प्रेपरेशन की देखनी होती है, जो आपने अधेसिव लगाए होते हैं ना, ग्लू वगैरह जो भी, उनको जी देखना, जी। ग्राउट जो मसाले की फिनिशिंग है वो कैसी है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस देखनी होती है। ठीक है, और इसमें है, और कंपेयर द एक्चुअल वर्क टू द प्रोजेक्ट प्लान, तो ठीक जो है। प्रोजेक्ट का प्लान था और जो आपने काम किया है, क्या वो उससे मिलता जुलता है? ठीक है। आपको किए हैं? जी, व्हाट्सअप किए मुझे ये सारे क्वेश्चंस। जी मैंने व्हाट्सएप कर दिए, आगे चलते हैं। ठीक है। हाउ डू यू लीड एंड मोटिवेट योर टीम ऑफ टाइलर्स? टीम को मोटिवेट रखना है, उनको कैसे मोटिवेट रख के चलाते हैं? तो जी जी। इसके लिए आप उनके लिए गोल सेट करें, टारगेट सेट करें, अपनी एग्जाम्पल से लीड करें, उनको खुद करके दिखाएं, उनको सपोर्ट दें, एक अच्छा माहौल फराहम करें उनको, ठीक है। और जी। इंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर बंदे को पता हो उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके मुताबिक वो काम करे। ठीक हाउ है। डू यू इंश्योर हाई वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड्स? अब वर्कमैनशिप हाई स्टैंडर्ड कैसे आप यकीनी बनाते हैं? इसमें यह है कि आपने अच्छे बंदों को हायर करना, जो स्किल जिनमें हो, उनको जी। ट्रेनिंग की अगर जरूरत है, आप खुद भी इंस्पेक्शन करें चीज़ों की, वर्क की छानबीन करते सही। हैं कि गलत तो नहीं किया, नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी एट एनी स्टेज, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद यूके बिल्डिंग कोड्स? अब यूके बिल्डिंग कोड्स से कंप्लायंस से मुराद ये है, आपने अगर यहाँ सोसाइटीज में काम किया हो ना, बैरिया वगैरह में, तो यहाँ भी इनके रूल्स होते हैं। जी जी जी। तो वो रूल्स यूके में भी होंगे हर जगह ना, लोकल भी हो सकते हैं, यूके की गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। आप अगर उनके मुताबिक काम कर रहे हो तो फिर तो आप कंप्लायंस है आपका। अगर जी जी। उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे तो नॉन कंप्लायंस में आएगा, ठीक है। तो आपने उनके ठीक मुताबिक ठीक। काम करना है, आपको जी पता जी। है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या उनके। तो ये स्टे अपडेट विद रेलिवेंट यूके रेगुलेशंस, स्पेशली दोज रिलेटेड टू टाइलिंग, वाटर प्रूफिंग, स्लिप रेजिस्टेंस एंड फायर सेफ्टी। मतलब वहाँ अगर एक रूल है कि एक टाइल ऐसी लगानी है कि बंदा उससे स्लिप ना हो, अगर जी जी। स्लिप होके गिरता है, उस पर चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसके जिम्मेदार वो ठेकेदार है जो टाइल लगा रहा है। जी जी। एंड फायर सेफ्टी, आई ऑल्सो इंश्योर ऑल वर्क फॉलोज BSEN स्टैंडर्ड्स। ये वहाँ स्टैंडर्ड्स हैं सेट किए हुए उन्होंने। ये क्या जी स्टैंडर्ड हैं? एक मैंने आपको बताया है कि बंदा स्लिप नहीं होना चाहिए। जी। जी।